अपडेट यही कि कुल 18 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। और जैसा कि प्रदेश के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है नक्सलियों के खिलाफ, क्योंकि इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों को ढेर कर दिया गया और साथ ही बड़ी तादाद में आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, ये कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने तमाम अपने बीएसएफ के और डीआरजी के जवानों को जो इस ऑपरेशन में लगे हुए थे स्थानीय पुलिस की मदद से, सभी को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। लेकिन इन सबके बीच में अपडेट ये कि 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और इसमें अभी सर्चिंग ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सर्चिंग ऑपरेशन के आधार के बाद में कुछ और शव भी बरामद हो सकते हैं, इस बात की जानकारी मिल रही है। 25-25 लाख के 2 बड़े नक्सली कमांडर्स के ढेर होने की खबर है, यानी कि इन्हें ढेर कर दिया गया है, जिसमें शंकर राव नक्सली कमांडर 25 लाख का इनामी नक्सली था, ये मारा गया है। ललिता, इस पर भी 25 लाख रुपए का इनाम था, ये भी इस मुठभेड़ में मारी गई है। ये एक अहम कामयाबी और इन्हीं की मौजूदगी की खबर इंटेलिजेंस के आधार पर सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसमें एक संयुक्त ऑपरेशन इसके बाद अंजाम दिया गया। दोपहर 1:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक 3 घंटे तक ये बड़ी मुठभेड़ चली और इस मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जिसमें से 18 के शव बरामद कर लिए गए हैं। बस्तर आईजी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। लोकसभा चुनाव से पहले सुरक्षा बलों को इसे एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अक्सर इस तरह के चुनाव के दौरान नक्सली किसी नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में अक्सर रहते हैं और उसी मंसूबे के तहत यहां पर मीटिंग की जा रही थी। इसकी जानकारी सुरक्षा बलों को मिली और सुरक्षा बलों ने यह अहम ऑपरेशन चलाकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। 18 नक्सलियों के शव बरामद हो गए हैं, 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान 3 जवान जख्मी हुए हैं, जिसमें से एक बीएसएफ के इंस्पेक्टर हैं और 2 डीआरजी के जवान हैं। अब इन्हें वहां से एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया जा रहा है। तहसीन जैदी के पास एक बार फिर से चलते हैं। जैदी, क्या अपडेट? देखिए, जिस तरीके से ये जो मुठभेड़ें लगातार हो रही हैं, अगर पिछली मुठभेड़ की अगर बात करें, बीजापुर में भी एक बड़ी सफलता मिली थी, उसके बाद ये एक दूसरी बड़ी सफलता इसको कह सकते हैं। तो ये जो अभी तक की जो जानकारी मिल पाई है कि इसमें ये जो जॉइंट ऑपरेशन है कि चलाया जाता है, उसमें अगर बात करें तो जो सेंट्रल की जो आईबी है वो भी इसमें इन्वॉल्व रहती है। उसी का जो इनपुट है वो जो बहुत कारगर साबित होता है और ये जो मैदानी इलाके में जो फोर्सें हैं वो जाती हैं और इस तरीके की बड़ी सफलता हासिल करती हैं। अगर पिछले दिनों की अगर बात करें तो यूनियन होम सेक्रेटरी जो है अजय कुमार भल्ला जी, वो भी रायपुर आए थे, उनके साथ में आईबी चीफ भी थे, वो भी जब यहाँ आए हैं तो जो पिछली जो मुठभेड़ हुई थी जिसमें बड़ी सफलता मिली थी, तकरीब 13 जो नक्सली थे उसमें मार गिराए थे पुलिस की जो ज्वाइंट ऑपरेशन में। तो उसके बाद जो एक स्पेशल उनको बधाई भी थी यहाँ पे दी गई, सभी जो फील्ड में लोग हैं, जो आईबी के हों चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस के हो, तो सबका ज्वाइंट ऑपरेशन जो है ये एक मिल के ऑपरेशन चल रहा है। उसी के चलते जो है ये एक बड़ी सफलताएं लगातार मिल रही हैं। निश्चित तौर पे ये वाला जो ऑपरेशन है छोटे बेटिया में, वो भी एक बड़ी सफलता इसमें मिली है और ये भी एक बहुत ही पिन पॉइंट जो कह सकते हैं कि पिन पॉइंट जो एक इनपुट जो होता है, जब पिन पॉइंट मिलता है तो फोर्सों को ज्यादा परेशानी नहीं होती, वो उसी डायरेक्शन में जाती हैं और उसी का कारण ये है कि इस तरीके की बड़ी सफलताएं मिलती हैं और घेर के इन नक्सलियों को वहां पे इस तरीके के ढेर किया जाता है। ये अगर पिछले मुठभेड़ की अगर बात करें, जिस तरीके हमारे पास पुख्ता जानकारी है अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई, उसमें भी ये बात जो था कि पिछली बार भी पिन पॉइंट जो एक कह सकते हैं इनपुट जो था वो जो फील्ड में जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनके साथ उनको इनपुट मिला था, तो वो सीधे गए हैं समय पे और उससे ये नक्सली जो है भाग नहीं पाए और घेर के इनको ढेर किया गया। वही यहाँ पे भी इस तरीके की आशंका ज्यादा है कि पिन पॉइंट इनकी लोकेशन मिली है, इनका पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन आई है, उसके बाद ये एक बड़ा ऑपरेशन जो है यहाँ पे किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो बीएसएफ भी है, डीआरजी भी है। बिल्कुल तहसीन, मेरा अगला सवाल आपसे यही था। आपने जिस तरह से बीएसएफ का जिक्र किया, अमूमन इस तरह की डिफरेंट टेरिटरी में बीएसएफ को आकर उसका ऑपरेशन करना ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए बेसिकली बीएसएफ को तैयार किया गया है, चूंकि बॉर्डर्स पर आकर अलग परिस्थितियों में लड़ने के लिए, लेकिन यहां पर जंगलों के भीतर गुरिल्ला वार नीति के तहत अलग तरह की रणनीति के तहत युद्ध लड़ने पड़ते हैं। और यहां पर बीएसएफ ने डीआरजी के साथ मिलकर जिस तरह के ऑपरेशन का अंजाम दिया है, यह बीएसएफ के लिए भी एक बड़ी कामयाबी। बिल्कुल, इसको बड़ी कामयाबी बीएसएफ के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ पिछले कई सालों से छत्तीसगढ़ में डिप्लॉय है। यहाँ पे कई इनकी बटालियन है, और यहाँ पे अगर बात करें तो उनको जिस तरीके से शुरुआत में भी और जो नए जो जवान आते हैं उनके साथ में उनको ट्रेन भी किया जाता है, मिक्सअप भी किया जाता है, और मतलब सभी जो चाहे आरोपी हो, चाहे वो कोई ऑपरेशन हो या किसी भी तरीके का वहाँ काम हो, स्थानीय लोगों की हेल्प करना हो, तो उसमें बीएसएफ को भी शामिल किया जाता है। तो अब ये कह सकते हैं कि बीएसएफ जो है अब इस तरीके के जो गुरिल्ला वार है उनसे लड़ने के लिए, उनसे निपटने के लिए भी ये तैयार है। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें, ये जो इलाका है, नारायणपुर हो, कांकेर हो, ये जितने भी छोटे बेटिया हो, ये जो इलाके हैं यहाँ पे मोस्टली बीएसएफ जो डिप्लॉय है, और वो इस तरीके की जो ऑपरेशन होती है उसमें हमेशा साथ रही है। और ये इस बार और यही वजह है कि तहसीन, अब से कुछ देर पहले हमने डीआईजी बीएसएफ आलोक कुमार सिंह से भी बातचीत की। उन्होंने भी बताया कि किस तरह के एक शानदार रणनीति और शानदार कोलैबोरेशन के साथ में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और एक बड़ी कामयाबी मिली है। राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनके पास भी चलते हैं। राजेश, एक बड़ी कामयाबी के रूप में से देखा जा रहा है, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी मुठभेड़, 18 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। ये हमारे संवाददाता जो इस इलाके में मौजूद हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं। क्या अपडेट आपके पास राजेश? देखिए, जिस तरह से हमारी भी बीएसएफ के अफसरों से बातचीत हो रही है, छत्तीसगढ़ पुलिस के अफसरों से बातचीत हो रही है, गृह विभाग के अफसरों से बात हो रही है, लगातार बातचीत हो रही है, तो ये जो नक्सलियों के मारे जाने का आंकड़ा जो अभी तक 18 आया है वो बढ़ सकता है। तो और ये जो पूरी घटना हुई है, जिस तरह से मुठभेड़ में नक्सली मारे गए हैं, जिनके पास से LMG और AK-47 जैसे कई बड़े हथियार बरामद हुए हैं, ये घटना निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के पुलिस के लिए, छत्तीसगढ़ के फोर्स के लिए, डीआरजी के लिए और छत्तीसगढ़ में जितनी सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं उनके लिए सुकून वाली बात है। साथ ही साथ उनको सतर्क रहने की भी जरूरत है, क्योंकि नक्सलियों की रणनीति होती है इसकी, वो चुनाव के समय एक बड़ी वारदात करने के फिराक में रहते हैं, उसकी योजना बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं। और जिस तरह से छोटे बेटिया के इलाके के क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई और इतने सारे नक्सली वहां पर मौजूद थे, जिसमें 18 नक्सलियों के मारे जाने की अभी सूचना मिली और भी नक्सली मारे गए, इस तरह की जानकारी मिली। तो इतने सारे नक्सलियों के इकट्ठा होना इस बात का संकेत देता है कि वो कहीं ना कहीं कांकेर के क्षेत्र में कोई बड़ी वारदात करने के फिराक में थे। हालांकि उनकी इस रणनीति के, उनके उस मंसूबे को बीएसएफ के जवानों ने और डीआरजी के जवानों ने फेल कर दिया और एक बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को मिली है। कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ के दौरे से यहां पर लौट के आए हैं, वहां नामांकन में गए थे, चुनावी सभा को संबोधित करके यहां पर लौट के आए। अभी कुछ देर पहले सीएम हाउस पहुंचे हैं, हम सीएम हाउस के सामने ही खड़े हुए हैं। उन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी छत्तीसगढ़ पुलिस के अफसरों से ली है, एक एक चीज की जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा जो इस घटना में, इस पूरे मुठभेड़ में 3 जवान जो घायल हुए हैं, उन घायल जवानों की क्या स्थिति, इसके बारे में भी उनके जानकारी ली है। और जो जानकारी मिली है कि इन जवानों को स्थिति जो है फिलहाल खतरे से बाहर है, मगर इसके बावजूद भी उनको रायपुर लाने की तैयारी यहां पर की जा रही है। तो जो ये जो घटना हुई है, उस घटनाओं को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए, बीएसएफ के लिए, यहाँ जो फोर्सेस तैनात है उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। मगर इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस को और फोर्स के जवानों को और सतर्क रहने की भी जरूरत है, क्योंकि इस तरह की जब भी कोई बड़ी घटना होती है, हम लोग देखें कि जब भी नक्सलियों को कोई बड़ा नुकसान होता है तो उससे बड़ा नुकसान करने की फराक में वो रहते हैं और लगातार रणनीति भी बनाते हैं। अभी चुनाव है, 19 तारीख को बस्तर में चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए जो चुनावी पार्टी है, मतदान दल जो है वो रवाना हो रहा है, कुछ को हेलीकॉप्टर से रवाना किया जा रहा है और बहुत सारे नक्सली क्षेत्रों में बाई रोड भी मतदान दल जाएगा और चुनाव संपन्न करा के वापस भी लौटेगा। तो इस दौरान काफी सावधानी बरतने की जरूरत है और जब इस तरह से जो घटना हुई है, उस घटना के बाद तो और सतर्कता बरतने की यहाँ पर जरूरत है। तो एक बड़ी उपलब्धि तो है, मगर इस बड़ी उपलब्धि में पुलिस और फोर्स को सतर्क रहने की आवश्यकता है, नहीं तो नक्सली की जो बड़ी वारदात जो करते हैं चुनाव के समय, उसके मंसूबा वो पूरा कर सकते हैं। हालांकि पूरे जो इसको अभी जो हमारी लगातार जो अफसरों से बातचीत हो रही है, उनका कहना है कि पूरी रणनीति के तहत, एक प्लानिंग के तहत ये पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और इस अंजाम ऑपरेशन जो हुआ उसमें फोर्स को, मतलब बीएसएफ को और डीआरजी को एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है। और जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि नक्सली जो मारे गए हैं उनकी संख्या आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती है। LMG मिला है, उनके
पास से AK-47 मिला है और भी बहुत सारे हथियार यहाँ पर मिले हैं। मगर सबसे पहले अभी पुलिस की ये प्राथमिकता है कि जो जहाँ पर वो ये सब मुठभेड़ हुई है उस आसपास के इलाकों पे पूरी सर्चिंग कर दिया जाए, पूरी सावधानी के साथ रहा जाए और जो नक्सली मारे गए हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा 100 को रिकवर किया जाए। क्योंकि नक्सलियों की एक रणनीति भी होती है कि वो वारदात करने के बाद जब उनके साथी घायल हो जाते हैं या उनके साथी मारे जाते हैं तो वो उनकी कोशिश होती है कि वो उनके 100 को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। 100 को रिकवर होने नहीं देते, 100 को पुलिस के हाथ रखने नहीं देते। तो ये भी एक स्थिति होती है और यही वजह है कि पुलिस दावा करती है कि बहुत सारे नक्सली मारे गए और उनके 100 कम बरामद होते। तो इस घटना में भी ऐसा हो सकता है। और न सिर्फ शव राजेश, न सिर्फ शव बल्कि शव के साथ साथ बड़ी संख्या में आधुनिक हथियार भी बरामद हुए हैं। यह भी एक बड़ी कामयाबी है। इन सब के बीच कुछ रिएक्शंस आए हैं, पहले वो सुनाते हैं, फिर उसके बाद और डिटेल में चर्चा करते हैं। मैं जान की बाजी लगा करके और जा करके ये ऑपरेशन किया है। बहुत बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं और मैं सोचता हूं कि आज तक के सभी अभियानों में सफलता अभियान होगा, सबसे बड़ा अभियान ये होगा, सबसे बड़ी सफलता आज तक की होगी। वैसे पुलिस महकमा के सभी अधिकारियों को भी इस बात के लिए बहुत सारी बधाइयां हैं। तो गरियाबंद में इस वक्त मौजूद थे डिप्टी सीएम और गृह मंत्री हैं विजय शर्मा। इन्होंने ये रिएक्शन दिया है और बधाई उन्होंने दी है कि बड़ी कामयाबी जाहिर तौर पर मिली है। इन सब के बीच चूंकि हम राजेश मिश्रा सबसे हमारे सहयोगियों से बातचीत कर रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं, उत्तर बस्तर, अबूझमाड़ और गढ़चिरौली, ये 3 नक्सलियों के अलग अलग मांद कहें तो गलत नहीं है। इन सबके जंक्शन पॉइंट पर यह मुठभेड़ हुई है, यानी कि यहां पर यह एक तरह का मीटिंग पॉइंट है जिसमें अबूझमाड़ में इलाके में सक्रिय नक्सली कमांडर और उत्तर बस्तर में नक्सली जो कमांडर सक्रिय हैं वो टीम, और गढ़चिरौली जो कि महाराष्ट्र का लगा हुआ इलाका है, वहां के नक्सली कमांडर्स आकर अक्सर मीटिंग किया करते हैं। और इस बार में भी इस बात की जानकारी मिली थी, लिहाजा उस इंटेलिजेंस के आधार पर जो आईबी की तरफ से इंटेलिजेंस मिली उसके आधार पर बीएसएफ, डीआरजी और स्थानीय पुलिस ने मिलकर एक बड़े संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया और एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जिससे यह कहा जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी अगर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में नक्सलियों को नक्सली मारे भी गए हैं और नक्सलियों के शव बरामद किए गए, और जो नक्सली मारे गए हैं उनमें 25-25 लाख के नक्सली कमांडर भी शामिल हैं। ललिता और शंकर राव को ढेर कर दिया गया है और यह संख्या और ज्यादा हो सकती है। हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबरें हैं। राजेश, इन सब के बीच जैसा हम इलाका भी बता रहे हैं और आपने जैसा कहा कि बड़ी संख्या में नक्सलियों के शव बरामद किए गए, ये भी कामयाबी, लेकिन शवों के साथ में बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। AK-47 है, इंसास है, LMG है, ये भी एक बड़ी कामयाबी है। देखिए, अगर इस पूरे मुठभेड़ की बात करें और इस मुठभेड़ के बाद जो जानकारी आ रही है, इसलिए भी ये मुठभेड़ काफी बड़ी हो जाती है क्योंकि 25-25 लाख के 2 बड़े नक्सली मारे गए हैं। एक शंकर राव नाम का नक्सली मारा गया और एक महिला नक्सली है जो वो मारी गई है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि। दूसरी बड़ी उपलब्धि ये है कि LMG, इंसास और AK-47 जैसे हथियार मिले हैं और बहुत सारे हथियार मिले हैं। तीसरी बड़ी कामयाबी ये है कि अभी जो आंकड़े आए हैं कि 18 नक्सली मारे गए हैं और पुलिस के अफसर भी इस बात के कर रहे हैं, हालांकि पुष्टि नहीं कर रहे हैं, मगर उनका कहना है कि ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। और चौथी बड़ी उपलब्धि इसमें यह भी है कि इसमें पुलिस और फोर्स के बहुत कम जवान घायल हुए हैं। तो ये 4-5 जो उपलब्धि को माना जाए तो इसको बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा एक बात और गौर करने वाली है हितेश कि जब से भारतीय सरकार प्रदेश में सरकार चेंज हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसके बाद से नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा था उसकी रणनीति में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। उन क्षेत्रों पे जहां पे नक्सली पाए जाते हैं, जैसे आपने कुछ स्थानों का जिक्र किया, उन स्थानों पे जहां पे नक्सलियों की प्रभाव ज्यादा है, जहां पे नक्सलियों का कब्जा रहा है, उन स्थानों पर विकास कार्य किए जा रहे हैं, उन स्थानों पर योजनाएं पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा वहां पे नक्सली के कैंप भी खोले जा रहे हैं और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नक्सली घटनाएं बढ़ी है। मगर उससे सरकार के लोग और गृह मंत्री से हमारी लगातार बातचीत, उससे वो विचलित नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है ये नक्सलियों की बौखलाहट है और बौखलाहट में वो लगातार वारदात कर रहे हैं। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ की पुलिस विष्णु साय सरकार की जो एक रणनीति है, उनका यह कहना है कि हम नक्सलियों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, मगर बिना शर्त बातचीत होगी। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ पुलिस है, छत्तीसगढ़ सरकार है, वो नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लेने में कहीं कोई कोताही नहीं बरत रही। एक तरफ एक्शन भी जारी है, दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि अगर वो बात करने के लिए तैयार है तो बात करने के लिए भी तैयार होंगे।
और जिस तरह से लगातार ये बयान आ रहे थे, गृह मंत्री के बयान आ रहे थे, सरकार के बयान आ रहे थे कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार वारदात जारी रहेगी और एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ी कामयाबी भी आने वाले दिनों में मिल सकती थी। आज की जो घटना हुई है, जो छोटे बेटिया में जो घटना हुई है और जो उपलब्धि छत्तीसगढ़ पुलिस, बीएसएफ और डीआरजी को मिली है, वो एक बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जा रहा है, क्योंकि उसमें उपलब्धि मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जो अब तक छत्तीसगढ़ में देखी नहीं गई। सबसे बड़ी उपलब्धि मैं ये मानता हूं कि उसमें हमारे जवान जो हैं, पुलिस के जवान, वो कम घायल हुए हैं, अपने कम नुकसान से उनका ज्यादा नुकसान हुआ है। मगर इन सब के बावजूद एक बार फिर से मैं हितेश कहना चाहूंगा कि अभी ऐसा वक्त है, चुनाव का समय, 19 तारीख को वहां चुनाव होने वाले हैं। मतदान पार्टियां उन सभी क्षेत्रों में जाएगी जहां पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। कुछ को हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा है, सुरक्षाओं के बीच भेजा जा रहा है, वहां पे जाना, वहां पे पूरी व्यवस्था करना, मतदान कराना और उसके बाद उस मतदान पेटियों को सुरक्षित लेके आना। ये 3-4 दिनों का जो समय है, काफी सतर्कता बरतने का समय है, काफी सुरक्षा बरतने का समय है, काफी सतर्क रहने का समय है। ऐसे समय में थोड़ी सी भी चूक जो है बड़ी वारदात को अंजाम दे सकती है, नक्सलियों के मंसूबे को पूरा कर सकती है। तो एक बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ पुलिस, बीएसएफ और को यहां पर मिली है, मगर उसको ध्यान में रखते हुए जो सतर्कता है उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतना चाहिए। नक्सलियों के जो मंसूबे वो पूरा नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से बात आपने कही है राजेश, क्योंकि यहां पर एक बड़ी बात यह है कि जब हम अब से कुछ देर पहले आलोक कुमार सिंह, जो कि बीएसएफ के डीआईजी हैं, उनसे बात की तो उन्होंने यही जानकारी दी कि इंटेलिजेंस इसी तरह का मिला था कि बड़े नक्सली कमांडर यहां पर बैठे हैं, मौजूदगी है उनकी और मीटिंग है और चर्चा यह है कि किस तरह से इस लोकसभा चुनाव को प्रभावित करें। इन सब को लेकर रणनीति बनाने के मकसद से नक्सली कमांडर यहां पर जुटे थे और इसी इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। और ठीक लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा जब लोकतंत्र का पर्व मनाया जाना है और उससे पहले ये बड़ी कामयाबी मिली है। जाहिर तौर पर सुरक्षा बल के तमाम जवान जो अंदर जाकर अभी इलेक्शंस कराते हैं कठिन चुनौतियों में, उनके लिए भी, पोलिंग पार्टीज के लिए भी एक बहुत राहत की बात है, बूस्टअप करने वाली बात है। जी बिल्कुल, ये बूस्टअप करने वाली बात है, मगर हितेश, इनको सतर्क रहने की भी जरूरत है, इनको पूरी तरह से सावधानी बरतने की भी जरूरत है। एक थोड़ी सी चूक जो है इनको बड़े गहरे नुकसान में कर सकती है, क्योंकि होता यह है कि नक्सलियों की अगर रणनीति की बात करें, अब तक के जो नक्सलियों का पैटर्न रहा है कि वो अगर इस तरह की कोई उनको बड़ा नुकसान होता है तो इसका बदला वो उसको 4 गुना हिसाब से लेते हैं। तो इसकी भी तैयारी नक्सलियों ने इसकी प्लानिंग कर ली होगी। इसके अलावा नक्सलियों की एक और रणनीति है कि चुनाव के समय, त्यौहार के समय, बड़े नेताओं का जब, राष्ट्रीय नेताओं का जब छत्तीसगढ़ दौरा होता है, उस समय वो मौके की फिराक में रहते हैं कि कोई बड़ी घटना को अंजाम दे ताकि उसका मैसेज जो है पूरे देश भर में जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस कार्रवाई कर रही है। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस को अपना अगला मूवमेंट यहां पर आगे बढ़ाना होगा। मगर इन सब के बावजूद भी छत्तीसगढ़ पुलिस को, बीएसएफ को, डीआरजी के जवानों को ये एक बड़ी खुशखबरी है कि एक अच्छे जो नक्सलियों के एक मंसूबे जो थे, एक बड़े मंसूबे थे जिसके कारण ये बड़े बड़े नेता इकट्ठा हुए थे, उनके साथ बड़े बड़े आधुनिक हथियार भी हुए थे। उन मंसूबे पर हमारे यहाँ की जो रणनीति है, हमारे यहाँ के जो सूचना तंत्र है, उसका इस्तेमाल करते हुए उनको पहले ही उनको मार गिराया। ये एक बड़ी उपलब्धि है, मगर इसके बावजूद भी सावधानी बरतने की अभी यहाँ पर जरूरत महसूस की जा रही है। सावधानी काफी बरतना चाहिए। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि उस इलाके में जहाँ पे ये मुठभेड़ हुई है, उस पूरे इलाके पे पुलिस फोर्स तैनात है। वहाँ के एक एक इलाके की सर्चिंग की जा रही है, क्योंकि होता ये है कि नक्सलियों को बड़ा नुकसान होता है। जैसे पता चल रहा है कि 29 नक्सली करीब मारे गए हैं। हालांकि 18 की पुष्टि पुलिस ने की है और भी नक्सली मारे गए हैं। मगर इस तरह की जो भी घटना होती है तो नक्सलियों के 100 बरामद होने नक्सली नहीं देते। वो अपने साथ ऐसी कुछ व्यवस्था करके लाते हैं कि अगर कोई नक्सली उनका घायल हो जाए या मर जाए तो उनके 100 को अपने साथ ले जाते हैं। तो इसीलिए तमाम जो हम इस वक्त अलग अलग चीजें बता रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं, हमारे संवाददाता अलग अलग मौके पर लगातार मौजूद हैं, सबसे हम अपडेट ले रहे हैं और यही सब कह रहे हैं कि ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। लालगढ़ में जवानों का शौर्य देखने को मिला है, इसलिए कि बस्तर के कांकेर में जवानों की नक्सलियों से बड़ी मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, यह जानकारी मिल रही है। 18 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 18 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं और जिन्हें 18 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, 25 लाख के इनामी नक्सली इसमें शामिल हैं, जो नक्सली कमांडर शंकर राव, ललिता और साथ ही कुछ और बड़े नक्सली कमांडरों के भी मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें ललिता और शंकर राव के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। ये बड़े नक्सली कमांडर हैं जो लगातार इस इलाके में सक्रिय थे। इस लिहाज से देखें, चूंकि हमारे सहयोगी नरेश मिश्र ने भी जानकारी दी कि प्रतापपुर एरिया कमेटी में लगातार ये सक्रिय रहे हैं, इस लिहाज से देखें जो
इन सब के बीच एक बड़ी अपडेट आपको देने की, जैसा हमारे संवाददाता ने यह जानकारी दी थी, राजा राठौर के जरिए हमने बताया था कि 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। अब बस्तर आईजी ने भी 29 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए बड़ी खबर क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि नक्सलियों के खिलाफ इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। बीएसएफ, डीआरजी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, जिसमें 25-25 लाख के बड़े नक्सली कमांडर शंकर राव, ललिता, राजू, ये तमाम लोग भी शामिल थे। इन सब के बीच बड़ी ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको दिखा रहे हैं। 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। अब तक जो खबरें थी उस खबर पर अब पुष्टि हो गई है, उस खबर पर मोहर लगा दी है। आईबीसी 24 के संवाददाता ने सबसे पहले आपको बताया था कि इसमें 18 नहीं, इसमें 29 नक्सली मारे गए हैं, और आखिरकार हमारे संवाददाता की उस खबर पर पुष्टि हो गई है। आईबीसी 24 की इस खबर पर पुष्टि हुई है। बस्तर के आईजी सुंदर राजपी ने पुष्टि कर दी है कि 29 नक्सली मारे गए हैं। तो लालगढ़ में जवानों का शौर्य देखने को मिला है। लोकसभा चुनाव से पहले लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की पहली आहुति होने जा रही है 19 तारीख को, और इससे पहले यह बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है, जहां पर नक्सली नापाक मंसूबे बनाने के लिए मीटिंग कर रहे थे कि किस तरह से लोकतंत्र के इस पर्व में विघ्न डाला जाए। लेकिन उस तमाम रणनीतियों पर, उस तमाम नापाक मंसूबों को फेल करते हुए बीएसएफ का इंस्पेक्टर और 2 डीआरजी के जवान जरूर घायल हुए, लेकिन बीएसएफ और डीआरजी ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। राजा राठौर हमारे सहयोगी जुड़ गए। राजा, आखिरकार जो जानकारी आपने दी थी उस पर मोहर लग गई है, 29 नक्सली मारे गए हैं। निश्चित तौर पर आईबीसी 24 मतलब विश्वास, ये बस्तर में जब जब नक्सलवाद की कोई वारदात या नक्सली मारे गए तब तब हम सबसे आगे रहे, और इस बार भी हमने 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर चलाई थी, और अब बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने इसकी पुष्टि कर दी है। साथ में घटना स्थल से कई हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें इंसास, AK-47, SLR, कार्बाइन, 303 राइफल जैसे जो ऑटोमेटिक हथियार है वो बरामद किए गए हैं। साथ ही जो मारे गए नक्सली हैं उनमें लगातार उनकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है। 25-25 लाख के 2 नक्सलियों की पहले पुष्टि हो गई थी जो मारे गए शंकर राव और ललिता की। तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी एक सफलता बस्तर से निकल के सामने आई है। अब तक की सबसे बड़ी सफलता, इतनी बड़ी संख्या में एक साथ कभी नक्सली नहीं मारे गए बस्तर में। जी बिल्कुल राठौर, ये जैसा आप बता रहे राजा, ये वाकई में एक बड़ी कामयाबी है, और आईबीसी 24 ने सबसे पहले बताया था 29 नक्सली मारे गए। पुलिस जवान को दिया जाएगा, जो जो आवश्यक होगा वो सब कुछ किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। मतलब इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई ये नहीं है। इस बात का भी चुनाव से भी कोई लेन देन नहीं है। नौजवानों ने बड़े साहसिक कार्य किए हैं, उनको हृदय से बधाई देता हूँ। साथ ही साथ आने वाले समय में भी नक्सल मुक्त बस्तर हो, इसके लिए पूरी कवायद की जाएगी, पूरी कोशिश की जाएगी, पूरा प्रयास किया जाएगा। फिर से मैं आपसे आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम चर्चा करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं। एक व्यक्ति चाहे बात करना तो वो चाहे कर सकते हैं, एक छोटा समूह बात करना चाहे तो वो बात हो सकती है, या एक कोई बड़ा समूह बात करना चाहे तो भी सरकार बात करने के लिए तैयार है। बातचीत, चर्चा के माध्यम से इस विषय का हल निकले और जाकर के बस्तर में शांति स्थापित हो, गांव-गांव तक विकास पहुंचे। बस्तर में आज गांव में पानी नहीं है, आज गांव में बिजली नहीं है, इस युग में भी वहां पर, ये कितनी बड़ी बात है। इसको तो ठीक करना ही होगा, और इसलिए बिल्कुल हम तैयार हैं चर्चा के लिए भी। ऐसा नहीं होना चाहिए, बार बार मैं हृदय से मानता हूँ, लेकिन विकास को पहुँचाने के लिए, विकास की गंगा गाँव तक पहुँचाने के लिए जो भी आवश्यक हो सब किया जाएगा। तो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, ये कह रहे थे कि बातचीत, क्योंकि इससे पहले भी लगातार वो कह चुके हैं कि चर्चा के लिए तैयार है सरकार, किसी भी स्तर पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हिंसा को खत्म करें, हथियार साइड में रखें, उसके बाद चर्चा हो, और विकास की राह में जो भी रोड़ा आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन चर्चा के लिए सरकार अभी भी तैयार है और अभी भी अपने उस स्टैंड पर कायम है गृह मंत्री विजय शर्मा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह कि लालगढ़ में जवानों का शौर्य देखने को मिला। लोकतंत्र के महापर्व से पहले नक्सलियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करते हुए यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए डीआरजी और बीएसएफ ने संयुक्त कार्रवाई की है। 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया है, जिसमें 25-25 लाख के बड़े इनामी नक्सली ललिता और शंकर राव भी शामिल हैं। बस्तर आईजी
सुंदरराज पी ने पुष्टि कर दी है 29 नक्सलियों के मार गिराने की। सुनिए जरा। जिला कांकेर के छोटेपेटे थाना क्षेत्र अंतर्गत बिनागंडा कोरोनर इलाके में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम महोदय संगठन की सीनियर कैडर्स के उपस्थिति की आसूचना पर डीआरजी एवं बीएसएफ का बल ये कुछ देर पहले की हम आपको रिएक्शन सुना रहे थे जब उन्होंने 18 नक्सलियों के शव बरामद होने की पुष्टि की थी, लेकिन उन्होंने तब भी कहा था कि अभी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है, रीइंफोर्समेंट की टीम पहुंची हुई है, अलग अलग टीमें पहुंच गई हैं, रात के अंधेरे में भी यहां पर सर्चिंग की जा रही है और ये संख्या और बड़ी हो सकती है। इसी सब के बीच में IBC 24 ने हमारे संवाददाताओं की टीम के जरिए नरेश मिश्र और राजा राठौर के जरिए यह बता दिया था, एग्जैक्ट फिगर बताया था कि 29 नक्सली मारे गए हैं। इस बार की जानकारी मिल रही है उन्हें और आखिरकार इसी पर पुष्टि हो गई है। बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने पुष्टि कर दी है, IBC 24 की उस फिगर पर मोहर लगा दी है कि 29 नक्सली ढेर किए गए और इसी के साथ ये नक्सलगढ़ में यूं कहें कि बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है, सबसे बड़ी कार्रवाई है। राजेश राठौर और राजा राठौर हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। राजा राठौर, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि चूंकि सर्चिंग ऑपरेशन लगातार किया जा रहा था और हमने ऐसा कहा भी था कि क्या अंधेरे के समय भी सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है, आपने कहा कि सर्चिंग हो रही है और बीच में फायरिंग की खबरें भी निकल के सामने आ रही है, यह फिगर यहीं रुकेगा या और बढ़ सकता है? देखिए, जिस तरीके से इतना बड़ा जो नुकसान नक्सलियों को हुआ है तो निश्चित तौर पर ये अभियान रुकने वाला तो नहीं समझ में आता है। लगातार फोर्स आगे बढ़ेगी क्योंकि उस इलाके में जैसे ही मुठभेड़ की खबर आई तत्काल बीएसएफ डीआरजी के अतिरिक्त बलों को मौके के लिए रवाना कर दिया गया। साथ ही जो अतिरिक्त बल गया था वो पूरे इलाके को घेर कर वहां पर मौजूद है, बिल्कुल होल्ड पोजीशन में। रात में बहुत सुरक्षात्मक तरीके से जवान आगे बढ़ेंगे और सर्चिंग करेंगे। ये भी हो सकता है कि रात में जवान उस इलाके को घेर कर बैठे रहे, जैसा कि इससे पहले हमने बीजापुर में देखा था कि रात अधिक होने के कारण जवानों को होल्ड पोजीशन में रखा गया था। वो इंतजार करेंगे कि सुबह जैसे ही रोशनी आएगी वैसे ही जवानों का फिर से सर्चिंग ऑपरेशन तेज कर दिया जाएगा। अगर उस इलाके में नक्सलियों की और मौजूदगी होगी तो निश्चित तौर पर जो संख्या 29 की है वो भी बढ़ सकती है। चलिए राजा, लेकिन राजेश मिश्रा के पास में भी चलते हैं। राजेश मिश्रा जी लगातार बने हुए हैं। अच्छा, उनसे हमारा संपर्क अभी टूट गया, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार अपडेट आपको दे दें कि बस्तर के कांकेर में जवानों की नक्सलियों से बड़ी ये मुठभेड़ हुई है, जिसका अपडेट आपको हम दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर 29 नक्सली मारे गए हैं और बस्तर आईजी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। IBC 24 ने सबसे पहले इस बात की जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई थी, पूरी गंभीरता के साथ में, पूरी जिम्मेदारी के साथ में, कि नक्सली जो है उनके मारे जाने की संख्या 29 तक है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहां पर नक्सली मौजूद थे। आखिरकार उसी खबर पर मोहर लगी है और बस्तर आईजी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। अमित चौबे हमारे सहयोगी कांकेर से भी फोन लाइन पर जुड़ने से बात करते हैं। अमित, कांकेर का जो खास तौर पर ये इलाका पखांजुर का जो उत्तर बस्तर का इलाका है, ये उत्तर बस्तर, अबूझमाड़ और गढ़चिरौली के बीच का सेंटर पॉइंट है, यानी कि अक्सर यहां पर इसे जंक्शन पॉइंट कहें तो गलत नहीं होगा। और इस जगह पर यह बड़ी मुठभेड़ होना और इतनी बड़ी तादाद में नक्सलियों का मारा जाना, यह वाकई में बड़ी कामयाबी है। क्या कुछ और अपडेट आ रहे हैं अमित? देखिए, जो आप जिस इलाके की बात कर रहे हैं, ये छोटे बेटिया थाना अंतर्गत आता है और बेचा घाट जो कि नदी है वहाँ पे, उस नदी को पार करके जाना पड़ता है इस इलाके के लिए। वहाँ काफी दुर्गम इलाका है जहाँ पर फोर्स का जाना, मतलब आप समझ सकते हैं कि काफी जो जिस तादाद में नक्सली मरे हैं, तो ये पूरी तरीके से जो पुलिस और बीएसएफ ने मिलकर जो प्लान किया था, जो बैकअप रखा था, उनको पूरा अंदाजा था कि जो नक्सली की संख्या जो है यहाँ पे 50 के लगभग हो सकती है। तो जिस प्रकार से उन्होंने घेराबंदी की है, पूरी पार्टी निकाली गई है, तीनों तरफ से घेरा गया है, उसके बाद जो इन्होंने इनकाउंटर किया है और जो नक्सलियों को मार गिरा के इतने बड़े संख्या में जो नक्सली वहाँ पे मौजूद रहते थे। हमेशा नक्सली जो है इस नदी का फायदा उठाकर, और जो चूंकि ये दुर्गम इलाका है, अगर हम यहाँ से कांकेर से बात की जाए तो लगभग 150 किलोमीटर पखांजुर है, उसके बाद और अंदर का ये एरिया है, मार का इलाका है, जहाँ पे नक्सली अपना सुरक्षित
स्थान समझते थे। पुलिस ने इनके घर में घुस के इनको मारा है और ये जो बड़ी कामयाबी आप देख रहे हैं, इसमें अभी तक पहले पुलिस पहुंच नहीं पाती थी, अभी जो पुलिस पहुंची है इसने पिक पॉइंट पे जाकर इनको मार दिया है। और जो नक्सली मारे गए हैं ये लगातार इस क्षेत्र का फायदा उठाकर हमेशा कभी माड़ की ओर निकल जाते थे, कभी गढ़चिरौली की ओर भाग जाते थे, हमेशा ये फायदा उठाते थे। लेकिन इस बार पुलिस ने पूरे प्लान के साथ इन पर अटैक किया है। और आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को, चलिए अब बातचीत करते करते शायद, लेकिन चूंकि जाहिर सी बात है कि इस बार बहुत सारे अपडेट्स हमारे संवाददाताओं को भी लगातार मिल रहे हैं और उन्हीं अपडेट्स के जरिए हम दर्शकों को लगातार अपडेट कर रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ ये तमाम जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। और जब भी छत्तीसगढ़ में कोई नक्सल वारदात हुई है, सबसे पहले पूरी सटीक और सबसे तेज जानकारियां IBC 24 ने पूरी जिम्मेदारी के साथ हमेशा रखी है। और आज के इस घटनाक्रम में भी सबसे पहले IBC 24 ने आपको बताया कि इस पूरे बड़े मुठभेड़ में 29 नक्सली जो हैं वो मारे गए हैं। और आखिरकार इसी खबर पर, उसी फिगर पर मुहर लगी है, चूंकि बस्तर IG ने भी अब ये तय बता दिया है कि इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे मुठभेड़ के दौरान 29 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें 25-25 लाख के बड़े नक्सली कमांडर भी शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बीच छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा से बातचीत की है फोन पर और कांकेर में हुई इस नक्सली मुठभेड़ का अपडेट उन्होंने लिया है। तो गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो इस वक्त छिंदवाड़ा में हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा से बातचीत की है, कांकेर में हुई इस नक्सली मुठभेड़ का अपडेट लिया है। सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सौरभ, केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री से बातचीत करके इस मुठभेड़ की जानकारी ली है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए हितेश, ये पहली बार इतनी बड़ी सफलता पुलिस के जवानों को मिली है और निश्चित तौर पर ये काफी बड़ा ऑपरेशन है जिसके तहत ये हुआ है। और स्वाभाविक रूप से केंद्र में मोदी की सरकार है जो, और आपको याद होगा कि खैरागढ़ में पिछले दिनों अभी आए थे अमित शाह, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को हम नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे। और इसी दिशा में आज जो है अभी गरियाबंद जिले के दौरे पर हैं विजय शर्मा, तो उस दौरान जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फोन आया और उन्होंने चर्चा की। और निश्चित रूप से जब बड़े नेताओं का जब एक बड़े जो गृह मंत्री फोन आ रहे, मतलब समझा जा सकता है कि वो केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के अन्य राज्यों में जहां पर इस तरीके की समस्याएं हैं उनका निपटाने के लिए वो कैसे एक राज्य के गृह मंत्री को फोन करके जानकारी लेते हैं। हालांकि अभी आचार संहिता लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना है, तो स्वाभाविक रूप से जानकारी लेना बनता है, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने इनकी जानकारी ली है। और इससे पहले कि तमाम जो हमने देखा है कि विजय शर्मा ने सभी पुलिस के जवान हैं, अधिकारी हैं, उनको बधाई दी है और उनको थैंक यू कहा है कि उनको इतनी बड़ी सफलता मिली है। तो समझा जा सकता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि इतनी बड़ी सफलता मिली है तो कुछ देर बाद एक्स में, सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह का जो पोस्ट भी आ जाए। लेकिन अभी की खबर यही कि गृह मंत्री विजय शर्मा से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर चर्चा की है। बिल्कुल जाहिर सी बात है सौरभ, और चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इससे पहले लगातार अलग अलग मंचों से नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान कर भी चुके हैं और यह दावा भी किया गया था कि 2024 तक नक्सलियों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया जाएगा। और यही वजह है कि 2024 के शुरुआत से ही लगातार कई तरह की जानकारियां आ रही हैं। बीजापुर में हाल ही में एक हफ्ता नहीं बीता है जब एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी, वहां पर भी 13 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। और उसके बाद ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई छोटे बेटिया के जंगल जो कि कांकेर के आसपास हैं, जो उत्तर बस्तर, अबूझमाड़ और गढ़चिरौली के बीच का जंक्शन पॉइंट है, यहां पर एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। नक्सलियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। और इस वक्त गृह मंत्री विजय शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं IBC 24 पर, उनसे बात करते हैं। विजय शर्मा जी, बहुत बड़ी कामयाबी और अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई नक्सलियों के खिलाफ की गई है, क्या कहेंगे सर? सुरक्षा बलों को सबसे बड़ा अचीवमेंट, सबसे बड़ी सफलता आज मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में और माननीय विष्णुदेव शाह जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर जो काम कर रहे हैं उसमें आज सबसे बड़ी सफलता मिली है। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे सुरक्षा बल के कोई जवान हताहत नहीं हुए हैं। मैं आपको स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूं कि नक्सलियों के मांद में घुस कर के मारने वाली ये चीज जो है
ये सर्जिकल स्ट्राइक की तरह हुआ है, आज सर्जिकल स्ट्राइक की तरह हुआ है। बिल्कुल, ये बड़ी बात आप विजय शर्मा जी कह रहे हैं। इन सब के बीच में हम केंद्रीय गृह मंत्री का भी जिक्र कर भी रहे थे आपके फोन लाइन पर जुड़ने से पहले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक तरह से आर पार की लड़ाई का ऐलान किया हुआ है और लगातार 2024 तक एक निर्णायक लड़ाई की तरफ आगे बढ़ने की बात वो कहते भी हैं। अब दोनों जगह पर भी आपकी सरकार भी लगातार काम कर रहे हैं। इन सब के बीच ये बड़ी कामयाबी मिलना, इसे किस तरह से देखते हैं? ये बहुत ही स्पष्टता के साथ सरकार ये चाहती है कि बस्तर के गांव-गांव तक बिजली, पानी, सड़क, आंगनबाड़ी, अस्पताल, स्कूल, मोबाइल के टावर ये सब पहुंचे। बहुत स्पष्टता के साथ चाहते हैं और इसलिए हम ये भी चाहते हैं कि हर क्षण जब भी हो छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार चर्चा करना चाहती है, बात करना चाहे, कोई एक इंडिविजुअल हो, कोई एक छोटा ग्रुप हो, कोई एक बड़ा ग्रुप हो, किसी से भी हो, किसी मीडियम में, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पर कोई मीडिएटर हो, उसके माध्यम से या जैसे भी करके बात भी करना चाहते हैं कि ये सारी चीजें समाप्त होकर के सब मुख्य धारा में जुड़े और सब के सब मिलकर के आगे बढ़े। विजय शर्मा जी, लगातार आपने ये बात इससे पहले भी दोहराई और आप अभी भी दोहरा रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए। इस चर्चा के लिए क्या कोई शर्त रखी जानी चाहिए? क्योंकि एक तरफ लगातार हिंसा होती रहती है, जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि हिंसा हो रही है और लगातार इन वारदातों को अंजाम देते हैं। इन सब के बीच चर्चा का ऑफर, ये वाकई में बहुत बड़ी ऑफर है, इसको किस तरह से लिया जाए? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ एक अच्छी पुनर्वास नीति छत्तीसगढ़ सरकार की है, इसको और अमेंडमेंट करके और अच्छा बनाया जा रहा है। हाँ। आने वाले समय में जिनको भी मुख्य धारा में जुड़ना है उनके लिए पूरा अवसर होगा और सबको बार बार निवेदन होगा सबसे कि आप मुख्य धारा में जुड़े, आप मिलकर के काम करें। अगर आप बस्तर की उन्नति चाहते हैं, लोगों की सेवा करके उनको सुखी रखना चाहते हैं, तो सरकार भी वही चाहती है, उसमें कोई फर्क नहीं है दोनों में जी। इसलिए मिलकर के करना चाहिए। ये जो रास्ता बंदूक की गोली से उन्नति निकालने का है, ये बिल्कुल गलत है। दुनिया में, पूरी दुनिया में ये गलत साबित हो चुका है। बिल्कुल। विजय शर्मा जी, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जाना है और 19 तारीख को बस्तर में उस पर्व की पहली आहुति देनी है। बस्तर वासी एक बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। उन सब के पहले ये एक अहम कामयाबी, सबसे बड़ी कामयाबी, ये बूस्ट करेगा सुरक्षा बलों को, तमाम पोलिंग पार्टीज को, हर व्यक्ति को निसंदेह करेगा। देखिए, हर बार ये होता था कि चुनाव के आसपास नक्सली कोई बड़ी वारदात करके मतदान पार्टी को, सिविलियंस को और सुरक्षा बलों को सबको दहशत में लाने की कोशिश करते थे, लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा हुआ है। इस बार बड़े ऑपरेशंस हुए हैं चुनाव से पहले। और फिर भी सारी बातों के साथ मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहता हूं कि कोई भी अति उत्साह में ना आए, सुरक्षा बल के जवान भी अति उत्साह में ना आए। हृदय से बधाइयां हैं उनको, सारा श्रेय उन्हीं का है, लेकिन फिर भी अति उत्साह में किसी को नहीं आना चाहिए, ना उनको आना चाहिए, ना सिविलियंस को आना चाहिए। पुलिस के निर्देशों का, पुलिस के अगर कोई सलाह दी हुआ है तो उन सब बातों को मानना भी चाहिए लोगों को। विजय शर्मा जी, सुरक्षा बलों को खास तौर पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे IBC 24 के जरिए? ये पूरी कामयाबी ये उनका ही श्रेय है, ये उनकी ही ताकत से हुआ है। जवानों का बार बार अभिनंदन है, बार बार अभिनंदन है। विजय शर्मा जी, बहुत शुक्रिया IBC 24 से बातचीत करने के लिए। और कि इस वक्त गृह मंत्री विजय शर्मा हमारे साथ में फोन लाइन पर थे और उनका कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर उनसे जानकारी ली है और उन्होंने कहा कि ये जाहिर तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन इन सब के बीच में उन्होंने ये बात भी कही तमाम ऐसे लोगों से कि सरकार की तरफ से जो पुनर्वास की नीतियां चलाई जा रही है नक्सलियों के लिए सरेंडर करने के लिए, वो ये कह रहे हैं कि इन पुनर्वास नीतियों के तहत नक्सली विचारधारा बदलें, सरकार से बातचीत के जरिए आगे आए, शांति की राह पर आगे आए और उनका स्वागत है पुनर्वास के जरिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जिस तरह की कार्रवाई घर में उनकी मांद में घुसकर सुरक्षा बल कर रहे हैं, इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार अंजाम दी जाती रहेगी। तो जो रास्ता छोड़कर शांति की राह पर चलकर आना चाहता है उनका स्वागत है, चर्चा की राह पर उनका स्वागत है। लेकिन जो नापाक मंसूबों के साथ में, नापाक इरादों के साथ में अगर इस तरह की रणनीतियों के साथ में लगातार कार्रवाई करेंगे तो ऐसे में उनके खिलाफ इसी तरह की जवाबी कार्रवाई सुरक्षा बलों की तरफ से उनकी मांद में घुसकर लगातार होती रहेगी। और गृह मंत्री विजय शर्मा ने यह बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर कही कि जिस तरह के ये नक्सलियों की मांद में घुसकर कार्रवाई की गई है, जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि उत्तर बस्तर, अबूझमाड़, गढ़चिरौली का ये जंक्शन पॉइंट, वहां पर जाकर
क्योंकि नक्सली तमाम अलग अलग जगहों के कैडर यहां पर बड़े सक्रिय हैं, अलग अलग जगहों की कमेटियां यहां पर काफी सक्रिय हैं। वहां पर जाकर इस तरह की कार्रवाई को करना ये एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक है, जिसे बीएसएफ और डीआरजी के जवानों ने मिलकर अंजाम दिया है, ये गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है। तो लालगढ़ में जवानों का शौर्य देखने को मिला है। ये हम लगातार इसलिए कह रहे हैं कि नक्सलवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लगातार लड़ी जा रही है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जिसमें नक्सलियों की मांद में घुसकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। 25-25 लाख के बड़े नक्सली कमांडर शंकर राव, ललिता, राजू, इनको ढेर कर दिया गया और तमाम एक बड़ी कार्रवाई। और अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन लगातार चल रही है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राजेश, अभी हम गृह मंत्री विजय शर्मा से फोन पर बात कर रहे थे। वो ये कहते हैं कि नक्सलियों की मांद में घुसकर जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है, ये सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है और एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। जी बिल्कुल, अगर जिस तरह से इस पूरे मुठभेड़ को देखा जाए, जिस तरह से फोर्स को और छत्तीसगढ़ पुलिस को सफलता मिली, तो बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक टाइप का है, क्योंकि जिस जगह पर यह मुठभेड़ हुई है उस जगह पर नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, जहां पर बेफिक्र होकर नक्सलियों के कमांडर जो हैं, जो 25 लाख के इनामी हैं, वो वहां थे। महिला नक्सली थी, मालती थी, राज थे और रवि करके थे नक्सली। 3 बड़े नक्सली थे, उनके पास से AK-47 भी मिला है, इंसास भी मिला है और DSR भी मिला है। तमाम सारी चीजें, बड़े बड़े हथियार जो यहां पर इन लोगों को मिले हैं, तो बिल्कुल इसको सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ही छत्तीसगढ़ पुलिस ने कामयाबी हासिल की। और जैसा हमारे रिपोर्टर्स ने पहले बताया था कि 29 मतलब 18 से ज्यादा नक्सली मारे गए। अब पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि 29 नक्सली मारे गए हैं, जिनके 100 भी बरामद कर लिए गए हैं। तो एक बड़ी सफलता है और ऐसे वक्त पर सफलता मिली है जब लगातार छत्तीसगढ़ की पुलिस और छत्तीसगढ़ की सरकार जो है लगातार नक्सलियों पर कार्रवाई कर रही है और लगातार उनके क्षेत्र में जाकर नए कैंप्स खोले जा रहे हैं। इसके अलावा उन क्षेत्रों पे जहां पर नक्सलियों का कब्जा रहता है, वहां पर लगातार सरकार की योजनाएं पहुंचाई जा रही है, वहां के रास्ते को सुगम करने की कोशिश की जा रही है, विकास को वहां तक पहुंचाया जा रहा है। इन तमाम चीजों को देखकर ये लगता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस जो एक रणनीति के तहत काम कर रही थी, वो रणनीति पर अब सफल होते दिखाई दे रही, क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी सफलता अगर माना जाए तो इस सफलता को माना जाएगा। और इसकी कई की वजह है। एक तो सफल इसलिए माना जाएगा कि इस पूरे मुठभेड़ जो हुआ उसमें कैजुअलिटी कम हुई है, मतलब पुलिस और फोर्स की कैजुअलिटी कम हुई है, एक बड़ा। इसके अलावा बहुत सारे हथियार बरामद हुए हैं। 25-25 लाख के जो नक्सली, इनामी नक्सली, वो मारे गए हैं। नक्सलियों के माद में पुलिस और फोर्स ने जाकर ये कार्रवाई की है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा सूचना, एक बड़ी खबर, एक बड़ा इंटेलिजेंस छत्तीसगढ़ पुलिस को और फोर्स को मिला होगा। उसके लिए बाकायदा रणनीति बनाई गई। रणनीति बनाने के बाद इस पूरे ऑपरेशन को मूर्त रूप दिया गया और पूरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम भी दिया गया। ये एक बड़ी उपलब्धि है। और जैसा कि हमारी पहले भी बात हो रही थी हितेश, कि नक्सलियों की एक रणनीति होती है कि वो नक्सली जो उनके साथी मारे जाते हैं, उनके 100 को पुलिस और फोर्स के हाथ लगने नहीं देते। मगर जिस तरह से जो जानकारी मिली, 29 नक्सली मारे गए हैं और 29 नक्सलियों के 100 भी बरामद हो चुके हैं, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको गिना जाएगा। मगर इन सब के बावजूद भी छत्तीसगढ़ पुलिस और फोर्स को अभी कुछ दिनों तक बहुत सतर्क रहने की जरूरत होती है, क्योंकि नक्सली जो है, इसकी रणनीति इस तरह से रहती है कि वो वारदात करने के बाद जहां उपस्थित रहती है, उसके बाद उस इलाके को छोड़ते नहीं है। वो एक उस कोशिश में रहते हैं कि पुलिस और फोर्स की एक आध गलती हो और वो दोबारा मतलब उनको घेर कर एक बड़ी घटना को अंजाम दे। तो नक्सलियों की रणनीति लगातार बना रहे होंगे। उसके लिए छत्तीसगढ़ पुलिस और फोर्स को मानसिक रूप से तैयार होने की जरूरत है। इसके अलावा आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला, 29 तारीख को चुनाव होने वाला, मतदान पार्टियों को नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाना है, सुरक्षित पहुंचाना है, उसके बाद मतदान कराना है और फिर उन पार्टियों को मतपेटियों के सहित, EVM के सहित सुरक्षित स्थान तक लाना है। तो ये भी पुलिस के सामने अभी चुनौती खत्म नहीं है। एक बड़ी उपलब्धि तो जरूर मिल गई है, एक नई टानिक उनको मिली है, उत्साह उनका बढ़ा होगा, मगर इस उत्साह में उनको जो होश खोने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। चुनाव अभी उनके सामने में है और ऐसे समय इस मौके पर नक्सली एक मौके की तलाश में रहते हैं, वो मौका नक्सलियों को नहीं देना होगा। ये एक बड़ी सतर्कता बरतने की फिलहाल यहाँ पर जरूरत है। जी, और कमोबेश यही बात गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी IBC 24 से बातचीत में कही। उन्होंने भी कहा कि अभी एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर बौखलाहट में ही सही, लेकिन इस तरह की वारदात को इसमें पलटवार करने की कोशिश जाहिर तौर पर करेंगे, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा घाव नक्सलियों को दिया है। ये जाहिर तौर पर एक सबसे बड़ी कामयाबी जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं। और अभी जानकारी, कुछ अपडेट्स लगातार हमारे पास में आ रहे हैं। अपडेट ये कि BSF के IG
अब से कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएसएफ की तरफ से जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और कितनी अहम कामयाबी इसे है। क्योंकि कुछ देर पहले हमने डीआईजी जो है आलोक कुमार सिंह, उनसे फोन लाइन पर बातचीत की थी और उन्होंने ये बताया था कि इंटेलिजेंस के जरिए जो इनपुट मिला था उसके तहत ये था कि इस इलाके में नक्सलियों के बड़े नक्सली कमांडर्स की मौजूदगी की जानकारी थी और जिसके आधार पर पूरी रणनीति बनाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और आखिरकार ये बड़ी कामयाबी मिली है और 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा से फोन पर बातचीत की और कांकेर में हुई इस मुठभेड़ की जानकारी उन्होंने हासिल की है। रिसाली में बीएसएफ कैंप में अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें बीएसएफ की तरफ से जानकारी दी जाएगी। बीएसएफ के आईजी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अमूमन जैसा हम लगातार राजेश बात भी कर रहे थे कि बीएसएफ के लिए के हिस्से में जिस तरह की ये कामयाबी है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीएसएफ को जिस तरह से तैयार किया गया है वो बॉर्डर पर जाकर जवान आतंकियों से लड़ने के लिए या फिर देश की सुरक्षा में वहां पर तैनात रहकर लड़ाइयां लड़ने के लिए तैयार किया गया है। अमूमन इस तरह की टेरिटरी जहां पर बहुत अलग तरह की चुनौतियां होती हैं, जहां पर जंगल में आकर गुरिल्ला वार के तहत अलग रणनीति के तहत युद्ध लड़ना पड़ता है, जहां पर अलग तरह के काउंटर अटैक्स देखने को मिलते हैं, वहां पर आकर बीएसएफ का डीआरजी के जवानों के साथ मिलकर इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना ये बीएसएफ के लिए भी जाहिर तौर पर एक काफी बूस्टिंग होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से बीएसएफ का जो तरीका होता है काम करने का उसके ठीक विपरीत जाकर उन्होंने काम किया है, तो ये एक तरह से एक बड़ा उनके सामने भी बड़ी चुनौती थी और चुनौती में वो सफल भी साबित हुए। और शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ पुलिस की एक रणनीति रही होगी, इनकी रणनीति रहेगी, उनके साथ डीआरजी को भी लगाया गया। डीआरजी के इनकी सब उपलब्धिता ये है, उनकी खासियत ये है कि वो जंगल वारफेयर में काफी माहिर होते हैं, उनको उसी तरह की ट्रेनिंग दी गई। तो बीएसएफ का अनुभव और डीआरजी का अनुभव दोनों मिलाकर इस जो मुठभेड़ हुई है, जो सफलता मिली, उसको अंजाम दिया गया। रही बात, आप ये बोल रहे थे कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जो राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा से भी बातचीत की है और निश्चित रूप से उन्होंने इस पूरी सफलता जो मिली उसके लिए बधाई दी है और साथ ही साथ उनको सतर्क रहने को भी कहा है कि आने वाले दिनों में इस तरह की बात हो सकती है, तो सतर्कता के साथ आगे की कार्रवाई करने के लिए को कहा गया है। इसके अलावा कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ के दौरे से निकले, वहां पर नामांकन रैली में शामिल होने गए थे, वहां वो लौटे। वहां से लौटने के बाद पूरी इस घटना की जानकारी वो उन्होंने भी पुलिस के और गृह विभाग के अफसरों से ली है, पूरी जानकारी वो ले रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस घटना में जो 3 जवान घायल हुए हैं उनके उचित इलाज की व्यवस्था की जाए, उनके इलाज में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहने दी जाए। इसके अलावा उन्होंने भी पुलिस और फोर्स को सतर्कता के साथ इलाके में सर्चिंग करने के निर्देश दिए। एक बात और बताना चाहूंगा हितेश, 3-4 दिन पहले जो केंद्रीय गृह सचिव के जो अफसर जो है ना वो यहाँ पर आए हुए थे भल्ला, और उन्होंने छत्तीसगढ़ समेत 10 राज्यों के डीजीपी से मुलाकात की थी। एक लंबी मैराथन मीटिंग सुबह 11 बजे से लेकर रात को शाम को 7 बजे तक पीएचक्यू में चली थी। उस बैठक में भी इस पूरी जो छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही नक्सलियों के खिलाफ एक रणनीति बनाकर जो काम की जा रही उसकी समीक्षा की थी और आने वाले दिनों में किस तरह से नक्सल उन्मूलन के लिए छत्तीसगढ़ की पुलिस और छत्तीसगढ़ की सरकार क्या काम करने वाली उसकी पूरी उन्होंने जानकारी भी ली थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी एक वादा किया था कि अगर इस नक्सली उन्मूलन के अभियान में ऑपरेशन में केंद्र सरकार से अगर किसी प्रकार की कोई मदद होगी तो वो तत्परता से करने के लिए तैयार है। हालांकि इस 2 सत्रों में बैठक हुई थी, जिसमें एक सत्र में चुनाव निर्विघ्न किस तरह से कराया जाए, शांतिपूर्ण चुनाव किस तरह से कराया जाए उस पर चर्चा हो रही है, और दूसरे मामले में नक्सल ऑपरेशंस को लेकर, नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार जो काम कर रही है राजेश, उस पर चर्चा हुई थी। इस पर हम एक विजुअल्स स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये एयरलिफ्ट के विजुअल्स हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि MI-17 हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया है। बीएसएफ के जो घायल इंस्पेक्टर हैं वो और डीआरजी के 2 जवान जो जख्मी हुए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट करके अब रायपुर लाया जा रहा है। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। MI-17 का हेलीकॉप्टर जो है वो तैयार वहां पर नजर आ रहा है और यहां पर एम्बुलेंस के जरिए पहले वहां से घायलों को यहां पर लाया गया और अब इन्हें यहां से एयरलिफ्ट करने की तैयारी। चूंकि हम इस पर जिक्र भी कर रहे थे राजेश, क्योंकि अमूमन रात के समय हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन MI-17 इस तरह से तैयार है कि रात के अंधेरे में भी उड़ान भर सकते हैं। क्या इस तरह की जानकारी? चलिए रमन सिंह कुछ कह रहे, पहले सुनते हैं उनको, विधानसभा अध्यक्ष।
जी के जवानों को जिन्होंने बहादुरी का काम किया, उन पूरी टीम को, और अभी एसपी से भी मेरी बात हुई, एलसिला को भी मैंने बधाई दिया। उनके सारे ऑपरेशन में लगे हुए जवानों को मेरी तरफ से बधाई दें। निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक सफलता है, बड़ी सफलता है, और ये एक कदम आगे बढ़े हैं नक्सल हिंसा की समाप्ति की ओर से, जिसके बारे में अमित शाह जी ने कहा था। निश्चित रूप से उस दिशा में छत्तीसगढ़ की पुलिस चल रही है। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि उन्होंने खुद कल्याण एलिसिला यानी कि जो एसपी हैं उनसे फोन पर बातचीत की और पूरी तरह से जो टीम ने कामयाबी हासिल की है उसके लिए उन्होंने बधाई दी है। और उन्होंने ये कहा भी कि ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है नक्सलियों के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ जो जंग चल रही है, और उनके समूल खात्मे की बात लगातार अगर होती है तो इस तरह की कार्रवाइयां उसके दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई है। तो एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कार्रवाई, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री विजय शर्मा को आपने सुना, वो ये कहते हैं IBC 24 से एक्सक्लूसिव फोन पर बातचीत में उन्होंने कहा कि ये एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है कि नक्सलियों की मांद में घुसकर वहां जाकर बड़े नक्सली कमांडर्स की मौजूदगी में इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना और उसमें इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना कि 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, जिसमें बड़े नक्सली कमांडर भी शामिल हैं, 25-25 लाख के इनामी नक्सली भी शामिल हैं, और इनके पास से बड़ी तादाद में आधुनिक हथियारों को बरामद करना, ये एक बड़ी कामयाबी। बहरहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यहां पर। अब जो इस मुठभेड़ के दौरान BSF के इंस्पेक्टर और DRG के 2 जवान जख्मी हुए हैं, उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है। एयरलिफ्ट करके उन्हें अब रायपुर लाया जाएगा। राजेश, हम इसी पर बात कर रहे थे क्योंकि MI-17 हेलीकॉप्टर है, रात में भी उड़ान भर सकते हैं। जी बिल्कुल, सेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, कुछ हेलीकॉप्टर ऐसे हैं जो रात में भी उड़ान भर सकते हैं और ऐसी आपात स्थिति में इन हेलीकॉप्टरों को उपयोग किया जा रहा है। जैसी जानकारी वहां से आ रही है कि इन्हीं हेलीकॉप्टरों के जरिए जो घायल जवान है उनको रायपुर लाया जाएगा। मगर एक अच्छी बात यह है हितेश, जो हमारी वहां के अफसरों से बातचीत हो रही लगातार, ये जो 3 जवान घायल हुए हैं वो खतरे से बिल्कुल बाहर हैं, बहुत ज्यादा गंभीर चोट नहीं है, मगर फिर भी सुरक्षा के बतौर एक अच्छा इलाज उनको मिले, इसलिए उनको रायपुर यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। रही बात, जैसे आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों अमित शाह का भी यहाँ पे दौरा हुआ था और उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि उनकी प्लानिंग, जिस तरह से मोदी सरकार की प्लानिंग है, उनकी प्लानिंग ये है कि जब आने वाले दिनों में नक्सलियों का किस तरह से खात्मा किया जाए, इसकी प्लानिंग को लेकर भी वो लगातार काम कर रहे हैं। और उसी प्लानिंग के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस भी पिछले कुछ दिनों से, जब से राज्य में सरकार आई है, छत्तीसगढ़ पुलिस और जो गृह विभाग है छत्तीसगढ़ विभाग का, वो लगातार उस दिशा पर काम कर रहा है, उस रणनीति के तहत काम कर रहा है। एक तरफ पहले आपने सुना होगा, हमने खबर दिखाई थी कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि वो नक्सलियों से बातचीत करने के लिए तैयार है, मगर बिना किसी शर्त के बात करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले विचारधारा को छोड़ना होगा और उसके बाद बातचीत होगी। लेकिन अगर नापाक मंसूबे रहेंगे तो इसी तरह से घर में घुसकर, मांद में घुसकर कार्रवाई होती रहेगी। लालगढ़ में जवानों का सबसे बड़ा शौर्य देखने को मिला है। इससे जुड़ा तमाम अपडेट आपके सामने रख रहे हैं।